नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ लाइव पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज हमारे साथ वर्णिका भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वर्णिका, चुनावी प्रचार और प्रसार भी लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। 17 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन साफ तौर पर लोगों की ये डिसाइड होगा कि आखिर कौन मध्य प्रदेश में राज करेगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। वर्णिका ने बिल्कुल सही कहा, चाबी किसके हाथ लगेगी क्योंकि ताला सामने है और अब चाबी तो किसी एक के हाथ नहीं होगी जीत की। कांग्रेस या बीजेपी और कोई और पार्टी भी हो सकती है। जी, वर्णिका, जी। बिल्कुल हम किसी और पार्टी को नहीं ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियां अपना जोर आजमा रही हैं, 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके बाद परिणाम आएंगे और साफ तौर पर कोई एक पार्टी मध्य प्रदेश में राज करेगी। ऐसे में मैं और पर्णिका आज आपके सामने इस लाइव में तमाम वो अपडेट्स लेकर आए हैं, ऐसी चुनौतियां, क्योंकि बीजेपी को अगर पर्णिका देखे बहुत स्ट्रांग पार्टी है, बहुत ज्यादा। और बीजेपी को लगातार कांग्रेस टक्कर दे रही है। कांग्रेस बीजेपी की तमाम नीतियों को टक्कर दे रही है, रणनीतियों को टक्कर दे रही है, एक एक नीतियों का कटाक्ष निकाल रही है। देखा जाए तो साल 2018 में बीजेपी से जो गलती हुई थी वो इस बार ना हो, उसके लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री तक मैदान में उतार दिए हैं। बिल्कुल, हमने बीजेपी की पॉलिटिकल लिस्ट देखी, उन चारों लिस्ट में एक के बाद एक धमाके हुए हैं। और पहले हमें लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी वोट अपनी लिस्ट में नहीं उतारेगी। हाँ। लेकिन देखा जाए तो चौथी लिस्ट में उनको भी उनका नाम आ जाता है। हाँ। टिकट दिया गया। ये भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ये जिस तरीके क्योंकि शिवराज सिंह आए दिन एक नए टाइप के बयान दे रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। हाँ। वो जनता को जाकर ये बोलते थे कि अगर जब मैं चला जाऊंगा तब तो आपको बहुत याद आऊंगा। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे थे जनता को कि हो, क्योंकि उनके इमोशंस बाहर आ रहे थे। पर्णिका, सबको जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं होंगे, तो उसको एक हवा दे दी थी शिवराज सिंह चौहान के इस बयान में। कहीं ना कहीं ऐसा भी इस जो ये हुआ इससे ये भी सामने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान बस लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भावनात्मक तौर पर शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बताते हुए पर्णिका नजर आए थे कि हो सकता है उन्हें विदाई लेने की नौबत आ जाए और प्रदेश की जनता उन्हें काफी मिस करे। चलिए, ये बातें तो हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर की। अब असली चुनौतियों की बातें कर लेते हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर क्या वाकई चुनौतियां काफी बड़ी होने वाली है? क्या जनता के साथ तालमेल बीजेपी बैठाने वाली है? क्या बैठा चुकी है या अभी कोई कसर बाकी है? ये तमाम सवाल हैं और उन तमाम सवालों के जवाब आज मैं और पर्णिका आपके साथ इस लाइव में लेकर आए हैं। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं उस नाराजगी की जो मध्य प्रदेश के अंदर हवा बनी हुई है कि नरेंद्र सिंह तोमर नाराज चल रहे हैं अपनी ही पार्टी से। आखिरकार क्यों? पर्णिका, हमने जैसे कि आपने बताया कि लिस्ट में बड़े-बड़े चेहरों को बीजेपी ने उतार दिया। बीजेपी चाहती नहीं थी कि उसके जो बड़े नामी चेहरे हैं, उनकी लोकप्रियता है, वो घर बैठ जाए और ऐसे नए चेहरों को उतार के कोई रिस्क लिया जाए। तो आपको क्या लगता है, ये बड़े चेहरे जो बीजेपी ने उतारे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है, आपको साल 2018 का वो इतिहास याद है जहां से बीजेपी हारी थी। उस बार बीजेपी ने वहीं से अपने उनको जिनसे उम्मीद है कि ये अच्छा कर पाएंगे, हो सकता है कि जिनको बीजेपी ने उस जगह से उतारा है जनता के दिलों में उनकी अच्छी पेट हो। क्या पता जनता उन्हीं के बहाने बीजेपी को वोट दे दे। बिल्कुल। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये पता है कि जब उनकी नेता जो कि पुराने जितने भी बड़े चेहरे हैं उन पर भरोसा बीजेपी ने इसलिए जताया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी को पता है कि पहले सरकार कैसे बनाई, तोड़ मरोड़ के बनाई, कहीं दोबारा नौबत ऐसी ना आ जाए, उससे पहले ही उसने अपने बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए। चलिए, अब बात उस पे आ जाते हैं कि आखिरकार नाराजगी नरेंद्र सिंह तोमर की क्यों है। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि उनको टिकट दिया गया है दिमनी विधानसभा सीट से, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में वो अपनी उस विधानसभा सीट जहां से उन्हें टिकट दिया गया है, उन्हें 15 दिन हो गए। 15 दिन में वो एक बार भी उस विधानसभा में नहीं पहुंचे।
ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिरकार क्या वो नाराज चल रहे हैं कि पार्टी ने उनका कद छोटा कर दिया है पर्निका? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारकर जिम्मेदारियां देकर, दिल्ली विधानसभा सीट देकर, टिकट देकर क्या सिर्फ नॉर्मल मामूली उम्मीदवार समझ लिया है? नाराजगी इसलिए है या नाराजगी कुछ और है? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बड़ा चाहते थे। क्या कुछ आपको लग रहा है? कैसा क्या कुछ इसके पीछे वजह हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने उनको विधानसभा में उतार कर उनका कद छोटा किया जी। है। देखा जाए तो पार्टी ने उन पर उम्मीद जताकर ही उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है, क्योंकि उन्हें पार्टी को उनसे उम्मीद है कि हाँ, ये अगर हम इस चेहरे को उतारते हैं तो जनता इस चेहरे के बहाने बीजेपी को वोट देगी। जी। हालांकि उनको नाराजगी अपनी नहीं जतानी चाहिए थी, लेकिन उनको लगता है कि विधानसभा सीट पर जो उन्हें उतारा गया है उनसे कहीं उनका कद छोटा तो नहीं हो गया। लेकिन देखा जाए तो वो ग्वालियर और अंचल के दौरे पर हैं, लेकिन दिमनी नहीं जा रहे हैं, जहाँ से उनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल यही बात की इस बात पर अटकलें लगातार लगी हुई हैं। क्या नरेंद्र सिंह तोमर अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो ग्वालियर, चंबल में उनके दौरे लगातार हो रहे हैं, जिस तरीके से वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी खुद की विधानसभा सीट जहां से उन्हें टिकट दिया गया है, दिमनी विधानसभा से, वहां वो गए नहीं है। तो आखिरकार क्या वजह है जो वहां वो नहीं गए हैं? इसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है केंद्रीय मंत्री के जहन में? क्या उनको लग रहा है कि उनका कद छोटा हो गया है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी साफ तौर पर अगर चुनौती अगर देखी जाए पर्निका, तो वो ये भी है कि बीजेपी ने बड़े चेहरों को टिकट तो दे दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर बगावत आज भी देखी जा रही है। पार्टी के वो नेता जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, या पार्टी के वो नेता जिन्हें टिकट देने का वादा किया गया था कि आपको 2023 में टिकट दिया जाएगा, और उन्हें टिकट नहीं मिलता है। तो इस पर भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी है कि अगर पार्टी के नेता बागी हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, अगर बागी हो गए तो वो सारे के सारे कांग्रेस में चले जाएंगे। तो बीजेपी के दिल की धड़कनें वहां भी थमी हुई हैं, चुनाव बेहद नजदीक है। सारे उम्मीदवार, कार्यकर्ता, नेता अगर कांग्रेस के पाले में चले गए तो एक संदेश जनता को ये भी जाता है कि भाई जब अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हैं तो जनता कहाँ संभलेगी? तो क्या कुछ इसके पीछे आपको लग रहा है पर्निका? जिस तरीके से नजर आ रही है बीजेपी के सामने ये चुनौतियां, अपनी ही पार्टी से बगावत करने में उतारू जो होने वाले हैं उनके प्रत्याशी कह लो, या यूं कह लो ऐसे लोग जिनसे वादे किए गए थे। देखा जाए तो बीजेपी भी ये तो बीजेपी ही बता सकती कि आखिर जिन नेताओं को बीजेपी ने वादा किया था, बीजेपी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, इस पर हम अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो साफ तौर पर ये बात है कि वादा किया और निभाया नहीं। यहाँ पर जो सवाल उठता है वो यही है कि आखिर आपने वादा किया तो उसको निभाया क्यों नहीं? जी, और वो नाराजगी भी कार्यकर्ताओं की जाहिर है कि जिस तरीके से उन्होंने देखा कि अपने पसंदीदा नए चेहरे, लोकप्रिय चेहरे पार्टी के फायदे के लिए आपने उतार तो दिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अच्छी उनकी भी पकड़ है, उनसे वादे भी किए गए, लेकिन उसके बाद टिकट नहीं। शायद बीजेपी को लगता है कि वो इस काबिल ना हो, बिल्कुल इन्होंने नहीं उतारा। बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेती है। पर्निका, अगर आप इस पे गौर फरमाएं, बीजेपी कभी रिस्क लेके नहीं चलती है, रिश्ते छूटे तो छूटे, लेना भी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो 2018 का इतिहास नहीं दोहराना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जो पहले गलतियां बीजेपी ने कर दी हैं, जो ऐसी विधानसभाएं हैं जो रेड जोन में बीजेपी को नजर आ रही थी, वो दोबारा से रेड जोन में ना जाएं, उनको ग्रीन जोन करने में बीजेपी लगातार लगी हुई है, इसलिए अपने बड़े चेहरे उतार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल ये भी है, कल कांग्रेस की लिस्ट जारी ये सबसे बड़ा सवाल, और अगर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में किसी टक्कर के नेता को डाल दिया तो क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बीजेपी क्या करेगी? ये सबसे बड़ी बात इस पर गौर फरमाने वाली है। देखा जाए तो कल नवरात्रि भी है। हाँ, पहला दिन है नवरात्र का, और अभी शिवराज सिंह चौहान का जो इमोशनल बयान पर्निका सामने आया था कि उनका श्राद्ध कांग्रेस कर रही है, ये बयान सामने आया कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध में ही चौथी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई, लेकिन कांग्रेस की पहल नवरात्र के पहले दिन हो रही है। तो क्या लगता है कुछ अच्छा हो सकता है, और कांग्रेस के साथ कुछ माँ का आशीर्वाद जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हम वैसे ही भारतीय हैं, हम इन चीजों में वैसे ही बिलीव रखते हैं। तो कांग्रेस तो वैसे भी शुरुआती दौर से मध्य प्रदेश में धर्म की राजनीति करने में जुट गई है, यूं कह दूं कि जिस तरीके से जुटी हुई है। चलिए पर्निका, ये तो बात हो गई कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर और बीजेपी के सामने चुनौतियों की, लेकिन अब बात आ जाती है कि जिस तरीके से राजस्थान में चुनावी तारीखों को बढ़ा दिया गया है, तो पर्निका क्या मध्य प्रदेश में भी चुनावी तारीखें बढ़ा दी जाएंगी, और क्या वजह रहने वाली है?
बिल्कुल ऐसे कयास आ रहे हैं कि तारीखें जो है वो बढ़ाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि 17 से 20 का जो टाइम है वो छठ पूजा का है, हाँ। जो कि बिहारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसे में अगर उसी बीच चुनाव की भी तारीख आ जाती है तो इस पर उनके जो त्योहार है उस पर असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हाँ, तारीख अभी बदली जा सकती है। इसके लिए मैं आपको डेटा दिखाती हूँ कि वो डेटा जो कि आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से तारीखें बढ़ सकती हैं और ये तारीखें कहाँ तक जा सकती है। पन्नी का क्या कुछ अपडेट है? दरअसल भोजपुरी एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने वोटिंग की तारीखों को लेकर ये बदलाव एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, जिसमें वजह यही दी गई है कि छठ पूजा है इसलिए उसको आगे बढ़ाई जाए डेट। हालांकि अब ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है कि वो तारीखों को आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, तो तारीखें बढ़ सकती हैं, त्योहार को लेकर तारीखें बढ़ सकती हैं, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में चुनाव कैसे होंगे, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तो इन सब चीजों के लिए शायद ये तारीखें आगे बढ़ सकती है। लेकिन पन्नी का एक सवाल और भी खड़ा होता है, जब चुनाव आयोग की ओर से ये जारी की गई तारीखें, उससे पहले तो कैलेंडर में डेट मेंशन होती है त्योहार कब पड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर हम इसका एक कनेक्शन ढूंढें और कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें, जो कि हमारा काम है कि आखिरकार चुनाव आयोग को और पता था कि त्योहार की डेट और सीजन मंथ कौन सा है, ऐसे में चुनावी तारीखें वही रख देना और बाद में उन्हीं चुनावी तारीखों को आगे बढ़ा देना, ये तो खैर एक हमारी ओर से सवाल है, पता नहीं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आखिरकार इसका क्या कनेक्शन है। चलिए, एक सबसे बड़ी बात जो आज आती है, अब चुनौती कह लो या यूं कह लो कि फोकस पॉइंट कह लो कि कौन सी ऐसी लकी सीट है जो बीजेपी के लिए लकी हो सकती है, कांग्रेस के लिए लकी हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी विधानसभा जरूर होती है जहां पर अगर जीत जाओ तो मानो पूरा चुनाव जीत जाओ। ऐसे में मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी विधानसभा है जो लकी है और पार्टियों के लिए लकी होती है, और बीजेपी की वहां पे कितनी पकड़ है, क्या कुछ अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। वैसे पन्निका, देखा जा रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, मध्य प्रदेश में लगातार योजनाएं, वादे, दावे, हर हथकंडा पूरा पार्टियां अपना चुकी हैं। जनता को लुभाने के लिए कुछ ऐसा नहीं बचा जो पार्टी ने अब तक अपनाया ना हो। अच्छा, एक दो ऐसी योजनाएं बता दीजिए कि आपको लगता है कि भाई इधर कांग्रेस ने दी, उधर बीजेपी ने दी, दोनों ने टकराव एकदम से जैसे है नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद बीजेपी एक बॉल फेंक रही हो तो वही कांग्रेस हाँ, उसके अगर बीजेपी हाँ, कांग्रेस एक फेंक रही है तो बीजेपी दो लगातार दोनों हाथ से, तो ये जो चीजें देखी जा रही है जैसे कि ये चुनावी मैदान नहीं बल्कि किसी क्रिकेट का मैदान बन चुका है। बिल्कुल जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, और कहते भी है कि चुनावी मैदान जंग का मैदान होता है, और ये दिखाई एक के बाद एक बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है और ऐसा ही हो रहा है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। चलिए, ऐसे में मैं बता रही थी लकी विधानसभा सीट की, जो कि खरगोन है। जी हाँ, खरगोन विधानसभा सीट बहुत लकी है, और ऐसे में इसको क्यों लकी कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में जैसे कि 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। अब तक कुल 15 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से हो चुके हैं। इसमें से 12 जो है बार राज्य में उस पार्टी की सरकार बनी है जिसने खरगोन विधानसभा सीट पर कब्जा किया है। अब खरगोन विधानसभा सीट पर 12 बार कब्जा करना एक पार्टी का या जिस भी पार्टी का, वो बताता है कि वही चुनाव जीतती है पार्टी जिसने खरगोन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में खरगोन को अब माने जाने लगा लकी सीट। और ये होता है पन्निका, जो भी चीज अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ, अगर मैं कह दूं कि मैं सीट पर बैठी हूँ, सब पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कि मेरे लिए लकी है। तो खरगोन को भी कहीं ना कहीं ऐसा रखा गया है कि खरगोन विधानसभा सीट से जो भी पार्टी चुनाव जीतती, चुनाव वहां जीत गई तो समझो उसने चुनाव जीत लिया। ऐसे में खरगोन विधानसभा सीट पर कब्जा करना किसी भी पार्टी के लिए आसान तो नहीं है, और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए लगातार मुश्किलें तो हैं पन्निका। ये तो है। जिस तरीके से वहाँ की पकड़ को पकड़ना, वहाँ की लोकप्रियता को देखना, वहाँ की चीजों को समझना, लोगों को समझना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि एमपी में खरगोन सबसे लकी सीट है। साल 1972 से लेकर अब तक हुए सभी 12 चुनावों में यह सिलसिला लगातार जारी रहा है। ऐसे में देखना ये है कौन सी पार्टी यहाँ से जीतती है। अब आपको बता दें, खरगोन विधानसभा चुनाव में अब तक का इतिहास देखा जाए तो सिर्फ एक ही बार ऐसा अवसर आया है जब वहां की जनता ने जिस दल में के उम्मीदवार को जिताया, राज्य में उसकी सरकार नहीं बनी।
1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में यह सीट अस्तित्व में आई थी। उन दिनों मध्य प्रदेश मध्य भारत का हिस्सा था। राज्य के देखा गया था जिस तरीके से ये आपको इतिहास बताया गया कि कब से लेकर और अब तक खरगोन ही लकी सीट रही है। ऐसे में खरगोन पर किस पार्टी का कब्जा होता है और कौन सी पार्टी जीतती है। जैसे कहा जाता है कि मालवा और निवाड़ पर कब्जा कर लिया तो वो जीत गई, खरगोन पर जिसने कब्जा कर लिया तो वो पार्टी जीत गई। मतलब ये मिथ बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। और एक मिथ तो पन्निका ऐसा भी बनाया जा रहा था कि एक विधानसभा ऐसी है कि जो सीएम वहां पे पहुंच गया वो कभी सीएम ही नहीं बनता। सोचिए, तो ऐसे मिथ लगातार बने हुए हैं। चुनौतियां पार्टियों के सामने लगातार आ रही हैं। कल कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, इसमें कौन-कौन से नाम आ सकते हैं पर्णिका, ये तो और कल पता लगेगा और पर्णिका आपको एक-एक अपडेट भी देगी कि आखिरकार किसके नाम हैं। लगातार कल परसों बिल्कुल। परसों तीनों दिन कांग्रेस जो है एक के बिल्कुल। बाद एक अपना कहते हैं ना बॉम्ब फोड़ने वाली है। तो बता रही है। पर्णिका ने जिस तरीके से आपको बताया है कि कांग्रेस धमाके करने वाली है और बीजेपी के खेमे में हलचल तेज होने वाली है। चलिए, आज के इस लाइव में इतना ही। हमने आपको बताया क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने आ सकती हैं, बीजेपी खुद की पार्टी की बगावत भी झेल सकती है, बीजेपी कांग्रेस की टकराव, कौन सी पार्टी सात विधानसभा सीट कौन सी लगी है पार्टियों के लिए, और जो चुनाव की तारीखें हैं पर्णिका वो आगे हो सकती है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आज का हमारा लाइव के लिए बस इतना ही, और तमाम चुनावी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ आगे के तमाम लाइव्स में जुड़े रहिए। अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। धन्यवाद।